तो हे गाइस, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम बैक। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कहीं पे ट्रेड किया है, आपने किसी कंपनी में ट्रेड किया है और सबका ट्रेड और सबका जो कंपनी है वो ऊपर चल रहा है, ग्रीन सिग्नल दे रहा है, पैसा उनका बढ़ रहा है, लेकिन आपका ट्रेड जो आपने जिस सेक्टर में ट्रेड किया है या आपने जो कंपनी का ट्रेड लिया है वो ट्रेड ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर जाने के बजाय और नीचे जा रहा है। राइट। तो ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने राइट सेक्टर सिलेक्ट नहीं किया है। तो अभी वीकली मार्केट क्लोज हो चुका है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सेक्टर को देखेंगे कि कौन सा सेक्टर बुलिश है और कौन सा सेक्टर बेरिश है। राइट। तो जब आप सही सेक्टर सिलेक्ट कर लेते हो तब जा करके आप सही ट्रेड चूज करते हो। तो सही सेक्टर सिलेक्ट करना जरूरी है, देन फिर आप उसमें ट्रेड देख सकते हो कि कौन सा ट्रेड। अब सेक्टर चूज कर लिया तो उस सेक्टर में हर ट्रेड ऊपर नहीं जाता है, तो उसमें भी चेक करना होता है कि उसमें से दो या चार ऐसे कुछ ट्रेड होते हैं जो ऊपर जाते हैं, जो बुलिश होते हैं, जो आपको पैसा बना के देते हैं। तो सबसे पहले हमें सेक्टर चूज करना जरूरी होता है। तो चलो आज चेक करते हैं कि कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा बेरिश है, और देन फिर हम उसमें जो बुलिश होगा उसमें हम फिर ट्रेड देखेंगे कि ट्रेड कौन सा बुलिश होने वाला है और कौन सा बुलिश सिग्नल दे रहा है, हमें किस में ट्रेड करना चाहिए। राइट। तो चलो अभी हम लोग लाइव चार्ट देखते हैं गाइस, तो लेट्स वॉच लाइव चार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है डाउ जोन्स। ये देखो यहाँ पे डाउ जोन्स है, और पहले हम लोग मंथली चेक करते हैं कि वर्ल्ड मार्केट का जो डाउ जोन्स है उसका क्या सिचुएशन है। तो ये देखो डाउ जोन्स, देखो यहाँ पे ये 60 पे सपोर्ट लेके देखो ये मार्केट चल रहा है। राइट। और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है मंथली में। अब देखो यहाँ पे जो मार्च महीने में जो युद्ध के टाइम में जो ये डाउन हुआ था, ये सेंट्रल बैंड पे सपोर्ट लेकर के फिर यहीं से मार्केट ऊपर हुआ, और एक ही महीने में अप्रैल में उससे ऊपर चला गया। और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ये देखो मई महीने में ये और ऊपर चला गया, और अभी मई महीने में भी बाकी है। राइट। तो मंथली में स्ट्रॉन्ग बुलिश है, वीकली में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आप देखो यहाँ पे ये 40 पे वीकली में सपोर्ट लेके जो चढ़ा है, अभी देखो ये 60 के ऊपर भी सपोर्ट लेके चढ़ गया। राइट। तो डाउ जोन्स तो बुलिश है। और डेली में भी, ये देखो डेली में भी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसने डबल टॉप बनाया हुआ अभी। राइट। अब ये देखो यहाँ पे डबल टॉप बनाया है मार्केट ने। तो डबल टॉप बनाने पर में भी ये मंडे से मार्केट थोड़ा नीचे आए, और नहीं तो यदि इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर ओपन स्काई हो जाएगा, फिर ये मार्केट और बुलिश होगा। राइट। तो मंडे को हम देखते हैं कि मंडे को इसमें क्या देता है। ये ग्रीन कैंडल देता है या रेड कैंडल देता है, बुलिश होता है या फिर बेरिश होता है। राइट। तो ये रहा डाउ जोन्स। और डैक्स देखते हैं इसका क्या हालत है। इसका पहले मंथली, सबसे पहले हम लोग मंथली चेक करेंगे मंथली में क्या सिग्नल दे रहा है। देखो मंथली में इसने क्या किया, मंथली में ये भी देखो बुलिश है। ये 60 पर सपोर्ट लेके आरएसआई इसका ऊपर चल रहा है, मतलब मंथली में ये बुलिश है। वीकली में देखो 50 पर सपोर्ट लेके चल रहा है और 56 तक पहुंच गया, 56 57 तक पहुंच गया ये। तो ये भी वीकली बुलिश जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। डेली में भी ये 5932, मतलब चल रहा है। तो ये भी बुलिश जोन में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो ये भी मार्केट सही है, इसको गलत नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ देखो क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का अभी रेट देखो कम हो रहा है। राइट। अभी देखो ये 9168 पे आ गया है। ये कहाँ तक चला गया था? ये चला गया था 10,977 पे। राइट। तो अभी थोड़ा कुछ कंट्रोल में आया है क्रूड ऑयल। कंट्रोल में क्या है, अभी भी ये रेट इसका ज़्यादा ही है। करीब ये अभी 99 डॉलर का भी पड़ रहा है ये, है ना। ये
आप यहाँ पे देखो 9168 डिवाइडेड बाई अभी 96 हमारा डॉलर चल रहा है। मैं अभी आपको डॉलर भी दिखाऊंगा कि डॉलर का क्या है। चलो आपको डॉलर दिखाई देता हूँ कि डॉलर का क्या है हमारा रेट, राइट। डेक्स, ये देखो, ये है गाइस डॉलर। और हमारे मार्केट के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि अब देखो यहाँ से डॉलर का प्राइस काफ़ी नीचे आ रहा है। आप यहाँ देखो 97 से ऊपर चला गया था डॉलर का रेट, बट अभी 3 दिनों से ये मार्केट नीचे आ रहा है डॉलर का। तो डॉलर यदि कमजोर हो रहा है तो हमारा रुपीज का मार्केट सही हो रहा है, राइट। तो ये जितना रेड सिग्नल देगा ना तो वहाँ उतना हमारे लिए सही होता है। आप यहाँ आरएसआई भी देखो, यहाँ से ये भी 60 के नीचे आ गया, और ये तोड़ करके यदि अंदर आता है और ये हो गया इसका सपोर्ट, और इस सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आता आता है जो आना चाहिए अभी, तो हमारा जो रुपीज का जो वैल्यू है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है, राइट। और यदि इसको भी तोड़ के नीचे आ जाए तो और अच्छी बात है, राइट। तो अभी चलो हांगकांग का मार्केट देखते हैं। हांगकांग का मार्केट पहले मंथली, मंथली में इसने क्या किया है, ये मंथली में देखो 60 से नीचे आ गई। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है, देख रहे हो। ये यहाँ पे आरएसआई इसका देखो नीचे आ गया, डाउन ट्रेंड में मार्केट है मंथली इसका। हांगकांग का मार्केट वीकली भी नीचे है और डेली भी नीचे है, तो हांगकांग का मार्केट सही नहीं है। उसके बाद देखते हैं नैस्डैक, इसका भी पहले मंथली, मंथली में बुलिश है, राइट। ये देखो मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली भी बुलिश है इसका, डेली भी इसका मार्केट सही है। तो नेस्डेक ये कंपोजिट है, इसका भी मार्केट बुलिश है। कोरियन मार्केट देख लें, कोरिया कंपोजिट मंथली, मंथली में देख रहे हो एकदम बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मंथली में स्ट्रॉन्ग बुलिश है और अभी और बुलिश होगा, देख रहे हो। ये वॉक ऑफ द बैंड चल रहा है, राइट। वीकली भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, डेली भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो अभी मार्केट, कोरिया मार्केट भी सही हो गया है। नैस्डैक मंथली, मंथली स्ट्रॉन्ग बुलिश, ये देख रहे हो, मंथली स्ट्रॉन्ग बुलिश चल रहा है इसका मार्केट भी। वीकली भी स्ट्रॉन्ग बुलिश, डेली भी स्ट्रॉन्ग बुलिश, राइट। तो भी मार्केट सही हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट सही हो रहा था, हमारे इंडियन मार्केट भी सही होने की संभावना है और होगा। चलो इसका देखते हैं जापान का मार्केट। जापान का मार्केट भी देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, राइट। एक ये युद्ध वाला था महीना, उसके बाद 2 महीने से देख लो एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश चल रहा है। वीकली भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, राइट। और डेली भी देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया, ये 60 से ऊपर आ गया इसका आरएसआई, राइट। ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया, तो जापान मार्केट भी सही हो गया। उसके बाद एसपीएक्स मंथली स्ट्रॉन्ग बुलिश, वीकली स्ट्रॉन्ग बुलिश, डेली भी स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो वर्ल्ड मार्केट हमारा भी सही चल रहा है, राइट। वर्ल्ड मार्केट सही चल रहा है, तो अभी हम इंडियन मार्केट देखते हैं। तो जब वर्ल्ड मार्केट सही तो हमारा इंडियन मार्केट भी अब सही होने की संभावना है। आप ये देखो, ये है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मंथली देखो, हमारा मंथली यहाँ पे पिछले महीना, ये भी महीना क्लोज भी नहीं हुआ है, तो बट ये रेड कैंडल दिया है, ये इस ग्रीन कैंडल को तोड़ नहीं पाया और ये मिडिल बैंड को भी नहीं तोड़ा है। तो ये थोड़ा बैड साइन है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मार्केट तोड़ के ऊपर बुलिश होना चाहिए था। तो चलो अभी कुछ दिन बचे हैं, एक हफ्ते और है मार्केट में, तो देखते हैं क्या होता है। तो मंथली में साइडवेज है। वीकली में देखो, वीकली में क्या केस ने 50 पे रेसिस्टेंस लेके नीचे है, लेकिन ये 40 को नहीं तोड़ा है, 40 पे सपोर्ट लेकर मार्केट चल रहा है। तो एक ये गुड साइन है कि 40 पे सपोर्ट लेके वीकली मार्केट चल रहा है, राइट। और डेली में भी देखो, ये
डेली में यहाँ से नीचे तो आया, लेकिन ये 40 पे सपोर्ट लेके चल रहा है मार्केट। तो मार्केट हमारा बुलिश होने की संभावना है अभी, और बुलिश सिग्नल दे दिया है मार्केट ना, आरएसआई के थ्रू बुलिश सिग्नल दिया है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखो, इसने गैप को नहीं तोड़ा। ये जो गैप है यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ, एक यहाँ पे टॉप बनाया, देन ये लोअर टॉप बनाया, देन ये लोअर टॉप बनाया, बट ये गैप है यहाँ पे, जो गैप जोन है ये, इस गैप जोन में ही मार्केट फंसा हुआ है। और यहाँ से मार्केट गैप को सपोर्ट लेकर के ये मार्केट ऊपर चल रहा है, राइट। तो ये मार्केट कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की। जब ये गैप जोन को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो मार्केट हमारा बुलिश होगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा, और नीचे तोड़ेगा तो बेरिश हो जाएगा। तो अभी कोशिश कर रहा है कि ऊपर चढ़े मार्केट, क्योंकि जो भी फ्राइडे को दिया है करीब 1.15% इसने दिया है। अब यहाँ देखो, तो ठीक है, मार्केट सही है, सही होने की कोशिश कर रहा है, सही तो नहीं है बट सही होने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो ये है निफ्टी। और हम देख, सॉरी वो था बैंक निफ्टी, अभी हम देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में भी देखो, निफ्टी में भी सेम वही है, ये गैप जोन है यहाँ पे, यहाँ देखो ये गैप जोन है, और गैप जोन में ही मार्केट घूम रहा है, और ये कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए निफ्टी, राइट। देखो ये इसको तोड़ करके नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है मार्केट, तो मार्केट हमारा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो चूंकि वर्ल्ड मार्केट भी सही है, तो हमारा भी मार्केट अभी यहाँ से बुलिश सिग्नल दे रहा है, और ये बुलिश होने की संभावना है। और थोड़ा मंथली तो ठीक नहीं है, मंथली में अब देखो, आरएसआई देखो इसका, यहाँ पे ये मे बी ये 50 पे सपोर्ट लेने के लिए आया है, तो 50 पे सपोर्ट लेके और ये मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। वीकली भी ठीक है, 40 पे सपोर्ट लेके चढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मार्केट नीचे था वीकली में, बट ये आगे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, राइट। डेली में आपको बताएंगे कि डेली में 40 सपोर्ट लेके चल रहा है मार्केट। तो चलो अभी अब देखते हैं वन बाई वन एनर्जी, एनर्जी सेक्टर, पहले मंथली, राइट। तो मंथली हमारा एनर्जी देखो बुलिस है, ये अभी देखो 60 से ऊपर है, और ये 60 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 60 से ऊपर गया था, बट अभी एक महीने नीचे आ गई, 60 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ता है तो मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिस हो जाएगा मंथली में, अब अभी भी बुलिस है। वीकली में भी हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिस है एनर्जी। डेली में क्या कर रहा है, डेली में इसने थोड़ा सा अभी यहाँ से नीचे आया, बट ये 60 पर रेसिस्टेंट ले लिया है। बट अभी ये क्या किया है, 2 दिन से तो इसने लिया है रेसिस्टेंट, बट ये मे बी मार्केट यहाँ से यदि ऊपर चढ़ा, तो यदि ये 60 के ऊपर गया तो हमारा मार्केट एनर्जी सेक्टर बुलिश हो जाएगा। तो एनर्जी सेक्टर से जितनी भी इससे रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं वो सब बुलिश हो जाएंगी, राइट। तो अब एनर्जी सेक्टर में कौन कौन सा आता है, तो ये है एनर्जी सेक्टर, जैसे अदानी ग्रीन हो गया, एडबिट हो गया, सीजी पावर हो गया, कोल इंडिया, गेल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, पावर इंडिया, रिलायंस, सुजलोन, ये सब मार्केट बुलिश हो जाएगा, राइट। तो चलो आज हम ये नहीं देखेंगे, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग आज इंडियन मार्केट का ही करते हैं कि क्या है। एफएमसीजी देखते हैं अभी, आज हम लोग इंडाइसेस ही करेंगे, देन फिर बाद में हम लोग सेक्टर के बाद हम लोग जाएंगे कंपनी में, राइट। ये मंथली देखो, मंथली हमारा एफएमसीजी में ये एफएमसीजी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप ये देखो, ये यहाँ पे आरएसआई नीचे आ रहा है, और 50 से नीचे ही ये रेसिस्टेंस लेके आ रहा है ना। तो वीकली में भी वही है, 50 पे रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, और डेली में भी देखो, ये डेली में भी नीचे आ रहा है मार्केट। तो ये बुलिश नहीं बोलेंगे, लेकिन बेरिश भी नहीं बोलेंगे, साइडवेज मार्केट है। और आप देखो एफएमसीजी में इसने ये डबल टॉप बनाया है यहाँ पे मार्केट, और ये मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। तो एफएमसीजी में नहीं, एफएमसी में शॉर्ट करना है तो कर सकते हो। और ऑटो सेक्टर देखते हैं, ऑटो सेक्टर मंथली में ये है मंथली चार्ट ऑटो सेक्टर का, और मंथली में इसने 50 सपोर्ट लेके ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मार्केट चढ़ा है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं चढ़ा है,
बट अभी ये 60 क्रॉस नहीं किया, 60 क्रॉस करेगा देन फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा, बट अभी साइडवेज बोल सकते हैं इसको। वीकली में भी मार्केट साइडवेज है और डेली में भी मार्केट साइडवेज है, राइट। तो ऑटो सेक्टर में अभी कुछ करने लायक नहीं है, तो वेट करो ऑटो सेक्टर में। और फाइनेंस, फाइनेंस मंथली, फाइनेंस में भी आप आरएसआई देखो, ये सपोर्ट लेके तो चढ़ा है यहाँ पे 44 पे, लेकिन ये लास्ट महीने में इसने अभी रेड कैंडल दिया है, बट अभी एक हफ्ते बाकी है इसमें, तो मे भी ये ऊपर जाए, तो देखेंगे फिर, लेट्स सी। तो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, साइडवेज बोल सकते हैं इसको। वीकली में भी ये साइडवेज है और डेली में इसने क्या किया है, 40 पे सपोर्ट लेकर के, आप यहाँ देखो 40 पे सपोर्ट लेके ये मार्केट चल रहा है, और ये भी गैप जोन में फंस गया है। ये देखो यहाँ पे ये गैप जोन है और मार्केट यहीं पे गैप जोन में फंसा है, लेकिन ये बुलिश होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो यदि ये इसको तोड़ करके ऊपर जाता है और इस जो जो ये इसका रेसिस्टेंस है, यदि इसको क्रॉस करता है, देन फिर ये मार्केट बुलिश हो जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं अभी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये थोड़ा और मार्केट कंफ्यूजन वाला है। मंथली मंथली सपोर्ट लेके चल रहा है यहाँ पे, राइट। 50 सपोर्ट लेके चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक महीने में भी थोड़ा सा ये अभी ये 60 क्रॉस नहीं किया, 60 क्रॉस करेगा देन फिर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वीकली में भी देखो ये साइडवेज है, यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे 60-40 कर रहा है। और डेली में भी इसने क्या किया है, डेली में देखो ये मार्केट ऊपर चढ़ा तो ये गैप जोन को नहीं तोड़ पाया, इस गैप जोन को रेसिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आया, राइट। बट एक और यहाँ भी गैप जोन है, बट यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं, बट यहीं से मार्केट यहीं इसी के बीच में ऊपर नीचे कर रहा है, राइट। तो ये भी मार्केट साइडवेज है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग देखते हैं आईटी। तो आईटी में देखो, आईटी में क्या किया, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, लेकिन एक और इस बॉटम को तोड़ करके एक और बॉटम बना दिया यहाँ पे मार्केट, मतलब ये इससे भी डाउन चला गया था मार्केट यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट ये मार्केट डाउन ट्रेंड है। मंथली देखते हैं इसका, मंथली देख लो, ये 60 के नीचे है, तो ये बेरिश है। और वीकली में भी देखो, मतलब काफ़ी नीचे है ये, एक वीक से थोड़ा ग्रीन कैंडल दिया है, लेकिन देखो ये 40 के नीचे है। तो ये मार्केट बेरिश मार्केट बोलते हैं इसको, मतलब आप इसमें शॉर्ट करना है तो आप कर सकते हो, लॉन्ग इसमें नहीं करना है आईटी में, राइट। तो जब तक बुलिश नहीं होता इसमें लॉन्ग नहीं करना है। तो आईटी का ये है सिचुएशन। देन फिर देखते हैं मीडिया। मीडिया में मीडिया का मार्केट भी मंथली देख लो, ये भी देखो ये 40 से नीचे आ गया है, 39.86, 40 से नीचे आ गया है ना मंथली में, तो ये भी बेरिश मार्केट है। वीकली में भी देखो ये काफ़ी नीचे आ रहा है, यहीं पे रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है। तो मीडिया में भी करने लायक नहीं है कुछ। डेली में भी देखो ये मार्केट नीचे ही आ रहा है, तो मीडिया में भी कोई खास नहीं है। मेटल, मेटल देखते हैं दोस्तों, पहले मंथली चेक करते हैं मेटल का। तो मंथली देखो मेटल बुलिश है, ये सपोर्ट लेकर के 40 पे सपोर्ट लिया है 2 महीने से और ऊपर ही चल रहा है, राइट। तो मंथली में स्ट्रॉन्ग बुलिश, डेली में भी देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश, सॉरी वीकली में, और डेली में अभी देखो, डेली में भी मार्केट इधर 60 से ऊपर अभी क्रॉस कर गया है, तो डेली में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो मेटल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, तो आप मेटल में जा सकते हो, और मेटल से रिलेटेड जो भी कंपनी है उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे अगले वीडियो में। तो आप वीडियो पे बने रहो, और आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तब तक मैं दूसरा सेक्टर देखता हूँ। चलो फार्मा देखते हैं कि फार्मा में हमें क्या करना चाहिए। फार्मा में हम देखते हैं पहले मंथली। तो मंथली स्ट्रॉन्ग बुलिश, क्योंकि ये देखो 60 से ऊपर है RSI इसका, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। वीकली भी बुलिश है, बट एक वीक में थोड़ा कैंडल दिया है, ये बेरिश सिग्नल है ये, है ना।
लेकिन चलो लेट सी देखते हैं। अभी तो ये तो वीकली है, और डेली में ये आ रहा है मार्केट नीचे। देख लो यहाँ पे नीचे, यहाँ से टर्न मार दिया, मार्केट नीचे आ रहा है। तो मे बी मार्केट यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, मिडिल बैंड पे सपोर्ट लेके मार्केट चढ़ेगा। जब ये मिडिल बैंड पे यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो ये भी मार्केट यहाँ पे 60 पर सपोर्ट लेगा। जब 60 पर सपोर्ट लेगा तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा, राइट। तो हमें फार्मा पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखते हैं पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक में क्या किया है, पहले मंथली, मंथली में देखो, मंथली में क्या किया इसने, ये 60 पर इसने रेसिस्टेंस लेके अभी मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। तो ये नीचे जा रहा है, मार्केट बेरिश की तरफ जा रहा है। और वीकली में भी देखो ये साइडवेज है, मतलब ये आ रहा है, नीचे ही आ रहा है मार्केट। और वीकली में इसने क्या किया कि इसने एक यहाँ पे डबल बॉटम तो बनाया है। देखो यहाँ पे डेली में हम लोग चेक करते हैं, डबल बॉटम बनाया, मार्केट नीचे आया है यहाँ पे, इन्हें डबल बॉटम बनाया है। डबल बॉटम बनाया है मार्केट, तो मे बी यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से कुछ सिग्नल दे रहा है। जब डबल बॉटम बनाया तो मार्केट चढ़ सकता है, ठीक है। तो पीएसयू बैंक पे ध्यान देंगे हम लोग कि मार्केट ऊपर चढ़ता है तो हमें अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिल जाएगा, से कंपनियां मिल जाएंगी, राइट। तो अभी रियलिटी देखते हैं। रियलिटी मंथली, मंथली में रियलिटी में ठीक नहीं है। ये भी देखो यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेकर तो चढ़ा, बट ये 50 को भी क्रॉस नहीं किया। ये मार्केट यहाँ से मंथली में नीचे आ रहा है और अभी एक वीक बाकी है इसमें। देख लो मंथली में इसने ऑलरेडी 2.5% नीचे टूट गया है मंथली में, और अभी एक हफ्ते और बाकी, तो देखते हैं क्या होता है। तो वीकली में ये कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, सपोर्ट लिया है यहाँ पे 44 पे, कोशिश कर रहा है चढ़ने की। तो अब देखते हैं, मतलब साइडवेज है ये, ना बुलिस है ना बेरिस है, ये साइडवेज है रियलिटी, राइट। तो जब तक बुलिस नहीं होता तब तक हम मेटल सेक्टर में करेंगे, जो बुलिस है हम उसमें काम करेंगे, राइट। डेली में भी ये साइडवेज है, राइट। उसके बाद सर्विसेज, सर्विसेज में भी देखो मंथली, मंथली में क्या किया इसने, 40 सपोर्ट लेके चढ़ा है, बट वो मतलब उतना चढ़ नहीं पा रहा है मार्केट। ये करीब 1% मंथली में डाउन है, नीचे है, राइट। तो साइडवेज बोलेंगे इसको। और ये देखो ये वीकली में 40 से नीचे चला गया है मार्केट, राइट। तो ये 40 से नीचे है तो बेरिश मार्केट है, और डेली में कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की, देख रहे हो। डेली में यहाँ पे कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की, तो यदि डेली में ऊपर चढ़ता है मार्केट तो अभी समझ जाएंगे। बट ठीक है, अभी थोड़ा मार्केट बुलिश होगा तो हम ही समझ जाएंगे, राइट। उसके बाद हम लोग चलो देखते हैं प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक का क्या सिचुएशन है, मंथली चेक करें पहले। मंथली में भी मतलब ऑलमोस्ट मार्केट का वही हाल है। आप देखो मंथली में ये कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की, लेकिन प्राइवेट बैंक में एक फ़ायदा क्या है कि देखो ये एटलीस्ट 0.36% तो दिया है अभी, और अभी एक वीक बाकी है तो मार्केट ऊपर चढ़ सकता है, राइट। तो प्राइवेट बैंक सही है पीएसयू बैंक से। और वीकली में भी देखो ये अंदर है, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 40 पे, तो ये मार्केट ऊपर चढ़ेगा। और डेली में भी इसने अच्छा किया है कि डेली में ये देखो मिडिल बैंड को तोड़ करके ऊपर गया है, और देखो ये सपोर्ट लेके डेली में चढ़ रहा है। तो प्राइवेट बैंक पे ध्यान देने की चीज़ें हैं। प्राइवेट बैंक चढ़ सकता है एटलीस्ट डेली, तो यहाँ से मतलब एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ तक भी जाएगा तो अच्छा खासा कुछ पैसा दे देगा ये। तो प्राइवेट बैंक सही है, अच्छे रेट में आपको मिल जाएगा, राइट। और चलो डिफेंस सेक्टर देखते हैं। डिफेंस सेक्टर मंथली, मंथली देखो मंथली हमारा बुलिश है, 60 से ऊपर है RSI, और ऑलरेडी 1.5% ऊपर ही चल रहा है हमारा। अभी 1.5% ऊपर है, अभी एक वीक बाकी है मंथली में। और वीकली में भी देखो ये 60 पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चल रहा है, राइट। एक हफ्ते में इसने 1% से ऊपर ही दिया है, राइट।
डेली में इसने क्या किया, डेली में बट ये 60 पे रेसिस्टेंट लिया, बट क्या पता ये मार्केट यदि मंडे खुले तो ये ऊपर चढ़े, बट जब मंथली और वीकली ठीक है तो डेली ऊपर फिर चढ़ जाएगा ये, है ना। तो अभी मार्केट ठीक है। डिफेंस और ऑयल एंड गैस एक बार चेक कर लेते हैं। मंथली मंथली हम लोग देखते हैं तो मंथली हमारा अ, यहाँ पर ये मंथली ऑलरेडी 2.5% से ऊपर 2.76% टूट गया है मार्केट ये इस महीने। और वीकली में भी ये साइडवेज है और डेली में भी ये मार्केट साइडवेज है, राइट। तो इसमें भी दम नहीं है मार्केट में। तो अभी यदि हमें करना है तो जो मैं दिखाया आपको कि मेटल सेक्टर हमारा ठीक है, आपको यदि लॉन्ग करना है। और क्या होता है कि हर साल या हर क्वार्टर में कोई एक सेक्टर ही ऊपर होता है, एक या दो सेक्टर ऊपर टॉप पे परफॉर्म करते हैं, बाकी सारे सेक्टर नीचे रहते हैं। तो हमें उस सेक्टर में जाना है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो मेटल सेक्टर अगेन आपको दिखा रहा हूँ, मंथली वीकली और डेली सब बुलिश है मेटल सेक्टर में। तो मेटल सेक्टर से जो भी रिलेटेड है जो कंपनियां हैं वो हम अगले वीडियो में हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहना और आप अगला वीडियो भी देखना कंटिन्यू, देन आपको पता चलेगा कि कौन से कंपनी में हमें जाना चाहिए, राइट। तो आप अभी तक चैनल में बने हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो थैंक यू गाइज, ये रहा टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स ये था लाइव चार्ट जो कि मैंने आपको दिखाया कि सेक्टर कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा बेरिश है। तो अब इसमें हम नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि उस सेक्टर में कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, कौन सी कंपनी बुलिश है और कौन सी कंपनी बुलिश सिग्नल दिया है, राइट। तो हम उसी में ट्रेड करेंगे। तो आप ऐसे प्यार बनाए रखो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा हो। तो थैंक यू गाइस, कीप हेल्दी एंड वेल्दी। जय हिंद, जय भारत।